कल स्वतंत्रता दिवस है और उससे पहले हर तरफ लोगों में जश्न आज़ादी को लेकर खासा उत्साह है और इसी को ध्यान में रखते हुए हर शहर में सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। वहीं कोरोना काल में जश्न आज़ादी मनाने के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने की लोगों से अपील की गई है। जश्न आजादी के लिए देश तैयार और इस मौके पर सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है चौकसी। सबसे पहले देखिए राजधानी लखनऊ की तस्वीर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है। जगह जगह तैनात हैं पुलिसकर्मी। सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही है निगरानी। इस बार 15 अगस्त को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से यूपी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। सभी जिला कप्तानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जिले के न सिर्फ संवेदनशील स्थानों पर नजर रखें बल्कि संदिग्ध लोगों पर भी लगातार निगरानी की जाए। वहीं वाराणसी में सुरक्षा अलर्ट पर है। पूरे शहर में हर चौराहे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद है। पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था है। आप देखिए मुस्तैद सुरक्षाकर्मी, इसके साथ ही हर तरफ चौकस निगाहें। इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ मंदिर के छत्ता द्वार पर खड़े हैं और आप देखिए ये पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें स्टेशन पर, रोडवेज पर, घाट किनारे और चौराहों पर ज़बरदस्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो बनारस में चुस्त और दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी है। आगरा में सुरक्षा के मद्देनजर कंट्रोल रूम से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हर गली चौराहों पर आगरा पुलिस की नजर है। आगरा की नाई की मंडी चौराहे पर एसपी सिटी के नेतृत्व में विशेष चेकिंग का अभियान चलाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आगरा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और यही वजह है कि संदिग्धों की लगातार चेकिंग चल रही है। शहर में लगातार पुलिस का मूवमेंट नज़र आ रहा है। इस समय मैं नाई की मंडी चौराहे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि वाहनों को रोककर उनकी सघन तलाशी की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। किस तरीके से आप लगातार चेकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए कल 15 अगस्त ने भी है, इंडिपेंडेंस डे का दिन है। साथ ही में ये जो ऑडियो की जो खबर है ये और सारी अन्य चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए लगातार चेकिंग अभियान जो है कई दिनों से हमारा चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग नालबंद एरिया में खड़े हैं और सभी गाड़ियों को रुका के भी चेकिंग उनकी सघनता से की जा रही है। पर्टिकुलरली नए उम्र के जो भी लड़के हैं और ये सारी चीज़ें, व्हीकल्स की डिक्की वगैरह सभी चीज़ों की चेकिंग की जा रही है। जश्न आजादी का उत्साह कोरोना काल पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। चंदौली में दुगने उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। बाजारों में तिरंगा झंडा सहित तमाम तरह की सामग्रियों की दुकानें सज गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। संगम नगरी प्रयागराज अलर्ट पर है। शॉपिंग मॉल्स, रेलवे और बस स्टेशनों के साथ धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर खास चौकसी बरती जा रही है। प्रशासन ने लोगों से लॉकडाउन और कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ ही राष्ट्रीय पर्व मनाने की अपील की है। और कोरोना वायरस के चलते हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्रों की परीक्षा में देरी न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2021 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर के मुताबिक यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं 2021 की परीक्षाएं अप्रैल में ही आयोजित की जाएंगी। कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है, लेकिन इसके चलते बच्चों की पढ़ाई लिखाई का नुकसान न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी एमएसपी ने कमर कस ली है। बोर्ड ने साल 2020-21 सत्र के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, उसके पेपर और एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि तय कर दी गई है। आदेश के मुताबिक यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लास 18 अगस्त 2020 से शुरू की जाएंगी। साथ ही 10वीं और 12वीं के सभी विषयों के कोर्स को पूरा कराने के लिए 31 जनवरी 2021 का समय तय कर दिया गया है। आदेश में ये भी कहा गया है कि निर्धारित समय तक कोर्स पूरा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं 2021 की परीक्षाएं अप्रैल में आयोजित किए जाने की बात कही गई है, जबकि एडमिट कार्ड फरवरी के पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे।
आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोरोना वायरस के लिए भारत सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। दरअसल इस कैलेंडर को जारी करने के पीछे बोर्ड का मकसद ये है कि कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई पर असर ना हो और इस सत्र की पढ़ाई, पेपर और रिजल्ट समय पर आ जाएं, ताकि इस सत्र का प्रभाव अगले सत्र पर ना पड़े। बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि छात्र परीक्षाओं को लेकर अपने कॉलेज से संपर्क में रहें, साथ ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट भी समय समय पर चेक करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात जालौन की, जहां पर एक चित्रकार ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद की पेंटिंग्स बनाई है। चित्रकार ने सोनू सूद को रियल कोरोना वॉरियर बताया है। युवा चित्रकार का नाम है पुष्पेंद्र कुमार राज, जिन्होंने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने गांव की दीवारों पर कुछ घरेलू सामग्रियों के साथ कोरोना योद्धाओं की तस्वीरों को उकेरा है। आपको बता दें कि अभिनेता सोनू सूद लॉकडाउन में मजदूरों के मसीहा बनकर सामने आए और महानगर मुंबई में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजा था। पुष्पेंद्र कुमार राज ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस पेंटिंग को शेयर किया, जिसे देखकर फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने पुष्पेंद्र की तारीफ की और देखने की इच्छा जाहिर की। और सोनू सूद ने यह भी कहा है कि आपके गांव वो आएंगे, आपके गांव को देखेंगे। तो देखिए, यह है फिल्म अभिनेता सोनू सूद की पेंटिंग और इस पेंटिंग को देखने के बाद सोनू सूद ने उस ट्वीट पर रीट्वीट किया और ये लिखा कि कभी आपके गांव आएंगे। तो चित्रकार पुष्पेंद्र कुमार राज ने ये शानदार वॉल पेंटिंग बनाई है, जिसको उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया है। देखिए, पूरा गांव किस तरीके से कोरोना को लेकर जागरूक भी हो रहा है और उन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी इन वॉल पेंटिंग्स के जरिए किया जा रहा है, जिन्होंने कोविड काल में देश में मदद के हाथ आगे बढ़ाए। कानपुर पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है। एक बार फिर से पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवती ने आरोप लगाया कि केस दर्ज कराने के एवज में इंस्पेक्टर कहता है कि रात में डांस करो। ये संगीन आरोप गोविंदनगर इंस्पेक्टर पर लगे हैं और अब युवती ने वीडियो वायरल कर गुहार लगाई है। बता दें कि युवती का मकान को लेकर पड़ोसी से विवाद चल रहा था, जिसके बाद युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल यही है कि कानपुर में पुलिस को आखिर क्या हो गया है। इंस्पेक्टर पर आरोप ये लगे हैं कि कार्रवाई करने के एवज में युवती से वो कहता है कि रात में आकर डांस करो। युवती ने वीडियो वायरल करके मदद की गुहार लगाई है फरियादियों के साथ। सवाल यह है कि ऐसा सलूक कानपुर पुलिस क्यों करती है और सवाल यह भी है कि कानपुर में अफसर तो बदले गए, लेकिन क्या पुलिस और पुलिसिंग बदलने को तैयार नहीं है। इंस्पेक्टर साहब हैं जो, वो मुझे बुलाते हैं थाने में 12-1 बजे रात में छोड़ते हैं और हमसे बोलते हैं कि डांस करने के लिए, हमसे यही बोलते हैं कि डांस करो मेरे सामने। हम उनके सामने डांस नहीं कर सकते सर, रात भर बैठाले रखते, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। वहाँ पे डेली रो रो के सर से बताते सर मेरी सुनी जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं हमारी सुनी जाए। इंस्पेक्टर साहब मेरे से रात में बोलते डांस। इंस्पेक्टर है गोविंदनगर, उनके ऊपर कोई इस तरह की आरोप उस दिन या जो टेलीफोन से उसमें जो इंसिडेंट के बारे में सिर्फ FIR अपनी दर्ज कराने की बात कही है। किसी भी प्रकार का कोई इस तरह की जो ये उसमें ट्विटर पे और इन सब चीज़ों पे चल रहा है कि इसको डांस और नाचने वाली जो बात है, ये न तो इसके द्वारा कभी बताया गया और न ही इस तरह की बात जांच, अभी तक मेरी जो जांच हुई है उस जांच में जो है इस तरह की कोई बात नहीं थी। इसको जिस दिन वो आई थी बाकायदे जो इनकी लड़ाई झगड़ा जो हुआ, तो उस दिन भी जो इनको जो है महिला कांस्टेबल के साथ इनको जो है इनके घर पे भेजा गया था और थाने पे तमाम और अन्य कर्मचारी भी थे। जब ये उपस्थित थी जो है उनसे भी पूछताछ की गई, तो प्रथम दृष्टया इस तरह की कोई बात नहीं है। तो दरअसल बेंगलुरु हिंसा मामले में शाहवेज ने विवादित बयान दिया था। मेरठ के शाहजेब रिजवी नाम के शख्स ने कर्नाटक विधायक के भतीजे का सिर कलम करने वाले को 51 लाख रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा की थी। शाहजेब रिजवी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही अब इस पर दर्ज बाकी केस भी खंगाले जा रहे हैं। शाहजेब पर सरधना थाने में भी एक पहले से केस दर्ज है। पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई के मूड में है।
तो सवाल ये है कि थाना आखिर प्लाजा में एक व्यक्ति द्वारा बेंगलुरु की घटना को लेकर 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किए जाने की बात सामने आई है। इस प्रकार की जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाएगी तो उस पर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकार के दिशा निर्देशों के चलते इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस व्यक्ति पर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई भी होगी। और आगे बढ़ते हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर दर्जनों मुकदमे भदोही में दर्ज हैं, चाहे वो धमकी का हो या मकान कब्जे का। सिर्फ विजय मिश्रा पर ही नहीं, उनकी पत्नी और बेटे पर भी मुकदमे दर्ज हैं। अब भदोही पुलिस उन्हें मध्य प्रदेश लेने के लिए रवाना हो चुकी है। तो कल विजय मिश्रा ने एक ऑडियो भी जारी किया था, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उसमें कह रहे थे भदोही पुलिस अत्याचार कर रही है उनके परिवार पर, लेकिन अब मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तारी विजय मिश्रा की हो गई है। तो बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से गिरफ्तारी हुई है विजय मिश्रा की। और आपको बता दें कि कल विजय मिश्रा ने एक वीडियो भी जारी किया था मीडिया में, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो भदोही पुलिस है वो उनको और उनके पूरे परिवार को परेशान कर रही है। तो विजय मिश्रा पर कई मुकदमे दर्ज हैं, दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, और इसी के मद्देनजर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो बाहुबली विधायक हैं, उनकी पत्नी भी राजनीति में है, और विजय मिश्रा ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ एक कार्रवाई गलत तरीके से पुलिस कर रही है। हालांकि कल भदोही पुलिस ने उनके आरोपों का खंडन भी कर दिया था। अब उनकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के आगर से हो चुकी है। तो बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है।